नौवां तृतीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा है हमारा। प्रश्न है वही विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत भगवान ब्रह्म संवाद। तो इसमें ब्रह्मा जी के लिए बता रहे थे किस प्रकार से इस संसार में जीव कष्ट पा रहा है, विभिन्न प्रकार के कष्ट पा रहा है। संस्कृति, जो संस्कृति है, संस्कृति में क्या होता है? संसार। संसार किसे कहते हैं? सम्यक रूपेण शरति थे संसार, जो सरक रहा है उसे कहते हैं संसार। सब लोग सरक रहे हैं। कहां सरक रहे हैं? मृत्यु की ओर सरक रहे हैं। और हम तो बैठे हुए कहां सरक रहे हैं? सरक रहे हैं। एक एक क्षण हम मृत्यु की ओर सरक रहे हैं। तो इस प्रकार से संसार में जो कष्ट पा रहा है, जीव विभिन्न कष्ट पा रहा है, विभिन्न प्रकार के, कैसे कष्टों से उसकी मुक्ति हो, कैसे समस्याओं का समाधान हो, तो यही सुनाया जा रहा है। तो कल जो हमने जो पढ़ा उससे यह सारांश निकला, जब तक यावत पृथकत्व इदम आत्मानम इंद्रियार्थ पृथकत्व, जब तक जीव ये ना समझ ले तो उसे अनुभव ना हो जाए वह देह से पृथक है। देह से आवाज बढ़ाओ, इसकी क्या आवाज दब गई है? कभी क्या करते हो, क्या करते हो पता नहीं, क्या छेड़ दो ऊपर? मगर नीचे छोड़ा करो ना, चलो को मत छेड़ो, मास्टर को छेड़ो। क्या बोल रहे हो? बस सब समस्याओं का एक ही समाधान है। क्या समाधान है? जितनी समस्या संसार में है हमारी, उसका एक ही आधार है, शरीर के प्रति आसक्ति, बस। और कोई समस्या ही नहीं। जितनी समस्या, पारिवारिक समस्या, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या, अंतर्राष्ट्रीय समस्या, मोहल्ले की समस्या, पड़ोसी की समस्या, घर घर की समस्या, एक ही कारण है, इस देह के प्रति आसक्ति, या यह कि मैं शरीर हूं, देह को मैं हम मान लेते हैं। बस जिस दिन इतनी सी समझ में आ जाएगी हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो शरीर में निवास कर रहे हैं। जो व्यक्ति गाली बक रहा है, जो व्यक्ति गाली बक रहा है, मेरी आत्मा का दर्शन नहीं कर रहा है, गाली बक रहा है शरीर को, थप्पड़ मार रहा है शरीर को, धन हरण कर रहा है, उसका संबंध शरीर से है। बताओ, कुछ तब समस्या होगी। उसने मुझे गाली बक दी, मेरा अपमान कर दिया, मेरे उठा दिया, मेरे ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, सारी समस्याएं हैं देह के प्रति आत्मबुद्धि। बस इतना सा भूल जाए, समझ में आ जाए हम शरीर नहीं है, समस्याएं खत्म, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परंतु आसान अब प्रश्न उठता है, तो जिस व्यक्ति को तो ज्ञान ही नहीं है, एक व्यक्ति वह है जो ज्ञान ही नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उनकी गिनती किसमें की गई है? जानवरों में, पशुओं में। पशु की बुद्धि ही नहीं है, पशु नहीं जानता ये। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये पशु नहीं जानता। इसके अलावा तो जो व्यक्ति ऐसा है, शरीर के प्रति आत्मबुद्धि है उसकी, उसी तुलना किसमें की गई है? पशुओं में। अब प्रश्न उठता है, जी ज्ञान हो गया, अभी हमें ज्ञान तो हमें तो ज्ञान हो गया, हम पता है हम शरीर नहीं आत्मा है, तो क्या हमारी समस्या खत्म हो गई?
क्या ये जान लेने मात्र से कि हम शरीर हैं, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो क्या समस्या समाप्त हो जाएंगी? ये श्लोक में कह रहे हैं। अन्याप्तात करना निशी निशयाना नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न निद्रा देवातार्थ रचना ऋषियोपि देव युष्म प्रसंग विमुखा यह संसरंती। अब एक व्यक्ति अविवेकी है, एक व्यक्ति विवेकी है। जो व्यक्ति विवेकी है, जो समझ गया, अविवेकी मतलब विवेक नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर प्रति जन्म बदलता रहता है, आत्मा ही क्या करती है? शरीर को नया नया शरीर धारण करती है। आत्मा तो बताया था, शरीर की तुलना किससे की गई है? वस्त्र, कपड़े से। कपड़ा हम चेंज कर, कपड़ा फटता है, हम नया पहन लेते हैं, है ना? अब तुमने आज कितने कपड़े बदल दिए होंगे, है? तुम महीने में 3 दिन धोती बदल देते हो, कोई 4 धोती बदल देता है, हफ्ते में धोती नहीं बदलते क्या माधव? साल में कितने कपड़े बदल दिए, कितने फेंके, नए पहने, कितने फेंके, नए पहने। तुम तो वही हो ना, तुम नहीं बदले हो। उसी प्रकार से हम जो आत्मा है, जीव हैं, ये कितने जन्म मिले, कितने देह धारण किए, कितने परित्याग किए, जहां तक आज हम पहुंचे हैं। मैं समझो ये जो हाँ आज जो आपको ये एक उपलब्धि हुई है, जहां आज बहुत ऊपर उठ चुके हो, सामान्य बात नहीं है। बोले हम कहां ऊपर उठ, हम ऊपर कहां उठे? हमारे अंदर काम भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है, माश्चर्य हो सकता है, अनर्थ रह सकते हैं, परंतु एक हमें उपलब्धि हो चुकी है। क्या? कृष्णस्तु भगवान से। क्या? भगवान तो कृष्ण ही है, न शिव, न देवी, न दुर्गा, न चंडी, न ब्रह्मा, कोई भगवान तो एक है। आज भगवान कृष्ण भी कह दें, सनातन तुम ये विश्वास कर लो, मैं भगवान नहीं हूं। कृष्ण कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं, शिवजी भगवान है। क्या आप विश्वास कर लोगे? बोले प्रभु आप हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप कह रहे हैं तो मां कह देते शिवस्तु भगवान, तो हृदय से कह दोगे, समझे कि नहीं? आज हम समझ चुके हैं कि भक्ति ही आत्मकल्याण का उपाय है। कर्म, ज्ञान, दान, ध्यान, तप, व्रत नहीं, समझे कि नहीं? तो हम ज्ञान इतना तो हम समझ चुके हैं। अब भगवान में कहे, भगवान में कहे भाई तुम लोग भक्ति बंद कर दो और दान करना शुरू कर दो, गरीबों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, ये ढमकाना फलाना करो, कर लोगे? नहीं करोगे। तुम तपस्या करो, तुम व्रत रखो, सोमवार का रखो, मंगलवार का रखो, 7 दिन में 8 व्रत कर लो, अमावस्या का भी कर लो, पूर्णिमा कर लो, करोगे? भगवान ने कहा एकादशी मत करो, एकादशी मत करो, ये मेरा आदेश है, और तुम सोमवार का व्रत करो, करोगे? नहीं कर सकते। तो सोचो आज हम जहां पहुंचे हैं, कुछ छोटी मोटी बात है क्या? संसार में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये समझाने में हमारे सिर फट जाता है कि कृष्ण भगवान है। बोलते कृष्ण का भगवान तो नारायण है, भगवान नारायण भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है। क्या नहीं? तो यहां तो कितने जन्म हमारे हुए, तो इसे कह रहे हैं यहां पर। तो बात क्या चल रही है? ये ज्ञान हो जाना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, समस्या खत्म हो जाएंगी। तो बता रहे हैं नहीं। कैसे? अविवेकी व्यक्ति तो संसार में पिस रहा है,
तो ये समझे बैठा है मैं ये हूं, ये मेरा परिवार है, मेरा धर्म परिवार का पालन पोषण करना है, इसके लिए मुझे गधा बनना है और धोबी बनना है। इस परिवार के लिए खून पसीना एक करना है, मैं परिवार है। परंतु जो विवेकी व्यक्ति है, जो समझ चुका है यह संसार में कोई किसी का नहीं है, सब आए हैं अपना अपना ऋण उतार रहे हैं, सब ऋण उतार रहे हैं एक दूसरे का, समझे कि नहीं? सबके सब ऋण उतार रहे हैं, ऋण। एक बार एक न्यूज पढ़ी थी मैंने कुछ साल पहले, नेपाल की बात। नेपाल में एक कृषक किसान के घर में एक बैल था, बैल। वो बैल ऐसा था, खूब मेहनत करता था, खाता पीता बहुत कम था। तो एक दिन उसी गांव के, उसी पड़ोसी गांव में उस बैल ने एक घर में एक लड़के को, एक आदमी को सपना दिया कि बेटा देखो मैंने ये जो ब्राह्मण था, बैल जिसके घर में बैल था, इस ब्राह्मण से मैंने कुछ कर्जा लिया था, तो मैं ब्राह्मण का कर्ज चुका नहीं पाया, ब्राह्मण का ऋण था, इसलिए मैं यहां बैल बना हुआ हूं। बेटा तू कर्जा चुका, मुझे मुक्त कर। और एड्रेस बता दिए ये ब्राह्मण। तो वो वहां पहुंचा, उसने पूछा ब्राह्मण से आपके घर में कोई बैल है क्या? हाँ जी बैल है। कैसा है? बहुत अच्छा बैल है, बहुत काम करता है, सीधा साधा, खूब दूध है, वो खाने के लिए जब दो चुप खा लेते। तो उसने कहा वो बैल मेरे पिता है। उसने पूछा कि फलाने व्यक्ति ने तुमसे कोई ऋण लिया था? हाँ लिया था। चुकाया था? नहीं चुकाया था। ये वही मेरे पिताजी है, इसलिए अब तुम मेरा ये ऋण ले लो, उनको मुक्त करो। अब बोलता मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो वापस लूंगा ही नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा। अब बोलता हूं अब तो लेना पड़ेगा, बोला मैं लूंगा ही नहीं। पंचायत हुई, पंचायत ने कहा भाई देखो तुम ऋण ले लो, ऐसे ले लो, इसको समाज सेवा में लगा दो। जैसे ही उसने वो पेमेंट की, उधर बैल ने शरीर छोड़ा। वृंदावन मथुरा में हुआ था, देवपुर नगर में बहुत बड़ा शेर थे, बहुत बड़े शेर थे। शेर थे तो मर के कुत्ता बन गया वो कुत्ता। परिवार से कहता है मैं कुत्ता बनाऊंगा यहाँ पे। ये पक्की बात है। ये जो हम संसार में कर रहे हैं ना, एक दूसरे ऋण उतार रहे हैं। पति पत्नी बन गए हैं, वो उसे ऋण उतार रही है, उसमें ऋण उतार रहा है। पिता पुत्र ऋणी है एक दूसरे के। ये सारा संसार ऐसा ही है। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये ऐसे संबंध बन गए। संबंध का आधार ही पूर्वजन्म कर्म ही है। जैसे कर्म थे ना, वैसे वैसे मिल गए। तो यहां कह रहे हैं जो व्यक्ति विवेकी हो जाता है, मठवास करने क्या हो जाता है? मठवास करने पर भी मठवास तो कर लिया तुमने, यदि भजन साधन नहीं किया तो ऋण चुकाए बिना तुम्हें मरना पड़ेगा। अवश्य ऐसा ही कुछ है, समझे क्या नहीं? इसलिए तुम भजन साधन कर रहे हैं। यदि हम भजन किया समस्या नहीं है, नहीं तो फिर वही तुम्हें भी जो ऋण चुकाना था माता पिता का नहीं चुकाया, भाग करके आ गए हो, तो बैल बनना पड़ेगा अगले जन्म में। बाप बनेगा किसान, तो बनेगा बैल। 100% है। बाप बनेगा किसान, तो बनेगा बैल। हल जो तो अभी समझा कि नहीं? यदि भजन कर लिया ऋण से मुक्त हो गई, तुम भी मुक्त हो गए, वही मुक्त हुआ। तुम भी मुक्त हो गए और वो दोनों मुक्त हो जाएंगे। यदि भजन नहीं किया तो फिर भैया आसान नहीं है। जो हमने कर्म किए हैं उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। बस टाइम नहीं, आगे तो उत्तर दे रहे। अब प्रश्न क्या जगह है? प्रश्न ये जगह है
जो विवेकी हो, जो विवेकी समझ चुका है, अरे हम समझ चुके हैं ना, समझ चुके हैं। तो जो समझ चुके हैं तो हमें भक्ति की जरूरत क्या है? जो हम जब समझ चुके हैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो भक्ति की आवश्यकता क्या आवश्यकता है? उत्तर दे रहे हैं। तात्पर्य कहने का ये इसमें क्या छिपा हुआ है? यहां ये कहना चाहते हैं क्या, भक्ति क्यों करनी चाहिए? केवल ये जानने के लिए करनी चाहिए मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, बस ये ज्ञान के लिए भक्ति करनी चाहिए। ऐसे हो जाएगा? उत्तर दे रहे हैं नहीं। ये भगवान ने पूछा, है भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी जो अविवेकी व्यक्ति है और संसार में पिस रहा है और उसने अपना धर्म मान लिया, जो विवेकी व्यक्ति है, जो समझ चुका है, वो समझ चुका है कि मैं आत्मा हूं, शरीर तो ही नहीं है, तो उसे भक्ति की जरूरत क्या है? उत्तर में कह रहे हैं हे भगवान, यहां सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है, ऋषिगण, बड़े ऋषि लोग भी, बड़े बड़े ऋषि इत्यादि भी युष्मत् प्रसंग विमुखा यहां से संसरंती ऋषियों अपि देव। हे देव, बड़े बड़े सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि वर्ग, ऋषि लोग भी यदि युष्मत् प्रसंग, आपके प्रसंग से विमुख, प्रसंग मतलब क्या, कथाओं से, आपकी चर्चा से, आपकी कथाओं से यदि विमुख रहते हैं ऋषि लोग भी, बड़े बड़े ऋषि लोग भी विमुख रहते हैं, तो संसरंती, उनको भी संसार में घूमना पड़ेगा। जो नास्तिक है, अविवेकी है, वो तो घूमेंगे। ऋषि किसे कहते हैं? जो शास्त्रों में एक्सपर्ट है, पारंगत है, सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, आत्म नित्य है, शरीर अनित्य है, भली भांति जानते हैं। ऐसे ऋषि लोग बड़े तपस्वी हैं, सिद्धियां उनके पास में, तपस्वी है, तपसिद्धि है, सिद्धियां उनके पास में, अणिमा सिद्धियां उनके पास में। ऐसे ऋषि लोग भी भगवत प्रसंग, आपके प्रसंग से, आपकी चर्चाओं से, आपकी कथाओं से विमुख रहते हैं, उनको भी संसरंती, संसार में आवागमन करना पड़ेगा। तो जब ऋषियों की स्थिति है तो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या। कैसे? दिन में क्या करेंगे? दिन में वो इंद्रियग्राम इतर विषय व्यापार, दिन में वो क्या करते हैं? इंद्रिय व्यापार में, खाने पीने, सोने, मौज मस्ती में बिता देते हैं दिन के। और रात्रि के समय, रात्रि में उनको सुख नहीं मिलता। दिन में तो नौकरी, व्यवसाय, वाणिज्य, दुकानदारी, दुनिया नमान की नौकरी चाकरी सबकी, सब कार्य की है। रात में उनको शांति क्यों नहीं मिलती है? जो रात में सो जाते हैं ना, रात में क्या होता है, हमारी इंद्रियां सो जाती हैं, इंद्रियां हमारी सो जाती, इंद्रियां चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये हाथ पैर शांत हो जाते हैं, परंतु मन शांत नहीं होता। अब जो सो जाते हैं, जब जगे रहते हैं तो भी इन काम किसे करते हैं? इंद्रियों से। आंख से पिक्चर देख रहे हैं और क्रिकेट मैच देख रहे हैं, धमकाना देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कौन से गाने सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हाथ से काम धाम नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं। और जब सो जाते हैं ये बाह्य इंद्रियां तो सो जाती हैं, परंतु मन सोता नहीं है। फिर क्या होता है? सपने में फिर उनका मन धावित होता है। कभी देख रहे कोई हमें काटने को आ रहा है, कोई मारने को आ रहा है, किसी ने विष दे दिया, कभी देख रहे हमारा व्यापार चौपट हो गया, दिवाला पिट गया सपने में। जब जागते हैं तब तो कष्ट पा ही रहे हैं, प्रत्यक्ष काम करने कष्ट, हाथ कष्ट पा रहे। और जब सो जाते हैं सपने में भी मन तो सोएगा नहीं,
सोता कौन है? इंद्रिय से। मन थोड़ी होगा, मन नहीं सोता कभी। तो जब मन तो जगह ही रहता है, वो सपने में भी क्या देखता है? वो सपने में क्षण क्षण में उसकी नींद टूट जाती है। कभी दिखा मेरा गाड़ी, सपना दिख रहा है, और गाड़ी ली, गाड़ी चोरी हो गई, सपना दिख रहा है, झट नींद टूट गई। दिखा कि सपने में देखा कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, पूछना बेटे को बेटा है कि नहीं है? होता है। तो कह रहे हैं ना तो दिन में चैन मिलता उसको, रात में चैन मिलता उसको। और फिर क्या बता रहे हैं? तहारा अर्थ से धन्य उद्यम करते हो, फिर वो धन प्राप्ति के लिए परिश्रम उद्यम भी नहीं कर सकते हैं, चेष्टा क्यों नहीं कर सकते हैं? अब पैसा चाहिए, धन चाहिए, और धन के लिए चेष्टा भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? दैव कर्तृत्व सकल स्थान होते प्रतिहत, दुर्भाग्य ने उनको ऐसे घेरा हुआ है। जो बिजनेस खोलते हैं वही फेल, जो कार्य करते हैं वही फेल। यदि फेल नहीं भी हुए, बिजनेस सफल भी हो गया, तो इतनी समस्याएं आ जाएंगी, इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि वह समस्याओं को लड़ते जो मजा था, आनंद था, ले नहीं पाएगा। समझे कि नहीं? क्योंकि ना ये अटल लगे आसपास जो झोपड़ पे वो फुटपाथ पर जो सोते हैं, वो बंजारे है ना, मस्त रहते हैं, आराम मजे में। उनके बच्चे नंगे ही दिखा मैंने, सर्दियों में नंगे ही खेल रहे हैं, पैरों में जूता तो क्या रहेगा, वो कच्छा भी छोटा कच्छा पहना हुआ है, बच्चे नंगे ही घूम रहे हैं। कोई सर्दी नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई खांसी नहीं। और हॉस्पिटल भर्ती किससे है? भरे में, किसे भरे में? रईस जादू से, जो होता है रईस जादे। धन अथाह धन है, इतना धन है, जूझ रहे बीमारी से, और एक चम्मच पानी, एक चम्मच खीर भी नहीं खा सकते। शुगर है, दिखा दो। धन तो अथा हो जाएगा, इतना धन हो जाएगा कि संभलेगा नहीं, और सब कुछ होते हुए भी परंतु भोग नहीं कर पाएंगे। ये प्राय दिखा गया है। बड़ी बीमारियां बड़े लोगों के लिए, जो है ना एरिस्टोक्रेट लोग, उनके लिए बीमारी एरिस्टोक्रेटी होती है। कैंसर कभी झोपड़पट्टी को नहीं होता है, इनको होता है बड़ी रईस जादू को कैंसर हो गया। हार्ट की बीमारी किन होती है? राजसिक लोगों को होती है। कुछ दिखा छोटे मोटे लोगों को हार्ट की बीमारी हो गई हो, यही कह रहे हैं। अरे धन कमाने की चेष्टा कर, धन कमा, और धन कमा भी लिया तो इतनी समस्या में घिरे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये स्थिति है। तो तात्पर्य कहने क्या हुआ? तात्पर्य कहने क्या हुआ? क्या सार निकला बता, तू बोल रहा है, सार क्या निकला? जो मैंने 1 घंटा ये बाँची कथा, ये सार क्या निकला? भजन मैंने क्या? कथा। भगवान की कथाओं को यदि कथा से विमुख हो जाए तो ऋषि कैसे कहते हैं? महातपस्वी होते हैं, जिन्हें उल्टे लटक कर सिद्धि की होती है, सर्दियों में नंगे रह करके, गरीब पंचांगनी तपस्या की होती है। सिद्धियां अणिमा महिमा इशिता सिद्धियां उनके पास में है। वो ऋषि लोग भी बता रहे हैं, यदि हे प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कह कौन रहा है? हम क्यों माने इसकी बात? अरे कह कौन है? तो बाप नहीं, आदि, पर दादाजी कह रहे हैं। कौन दादाजी हमारे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उससे कोई व्यक्ति है प्रमाणिक? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसे अब तो मानना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है ना? बोलते ना, क्या बोलते हैं? किसने कहा तेरे को? क्या बोलते? किसने कहा? बता, किसने कहा? जब उसने कहा, अरे उसने कहा, तब चुप। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये स्थिति हमारी है, इसलिए लाख चेष्टा करें हम लोग
शांति, जब तक भगवत कथाओं से हम जब विमुख हो जाते हैं तो क्या हो, समस्याएं शुरू। तो ये जानने में प्राप्त नहीं है मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु है, मैं आत्मा हूं। शरीर में जानने से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? जानना तब जानना सार्थक है, हैं? तब जानना सार्थक, जानना किसे कहते हैं? जानना तब सार्थक है जब उसको किया जाए। जान तो गए, किया ही नहीं। जान तो गए और किया ही नहीं। मुझे पता है कि विष खाने से आदमी मर जाता है और विष ही खा रहा हूं, तो उसको जानना कहेंगे? विष पीने से व्यक्ति मर जाता है, मैं ज्ञान है। फिर विष पी रहा हूं तो क्या बोलेंगे? मैं ज्ञान है, विष खाने से आदमी मरता है। नहीं, महत्व तो इसका बता रहे हैं यहां पर। तो जब तक हे भगवान अभी कथाओं से व्यक्ति विमुख रहता है, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। टीका में कह रहे अज्ञान कल्पित ए संसितिर ज्ञाने द्वारा उपरम है। ये संसार कैसे है? अज्ञान कल्पित संसार, अज्ञान कल्पित है। आधार क्या है? अज्ञान। ये सपना है ना, सपना क्या है? ये अज्ञान कल्पित है। सपने में सो जाते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? मैं एक महाराजा बन गया, विशाल में राजमहल, सुंदर रानी, राजकुमार, सुंदर राजकुमार, विशाल सेना, और चावल ढुला रहे मेरे को, राजा मेरे सेवक चावल ढुला, सपना देख रहे हैं। आंख जब पानी के छींटे पड़े, आंख खुली। कहां पड़ा था वो? फुटपाथ पे, बारिश हो रही थी। तो जो राजा बना था वो क्या था? ये अज्ञान कल्पित। अज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? अज्ञान कल्पित नहीं है क्या? ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये धमकाना है, ये फलाना है। क्या अज्ञान कल्पित नहीं है? अज्ञान कल्पित है कि नहीं? अज्ञान कल्पित है। कौन किसका भाई, कौन किसका माता, कौन पिता, कौन किसका? नहीं, अज्ञान है। जबकि विचार क्या है? सब कौन है? हमारा संबंध क्या है? हम भगवान के केवल भगवान के अंश है बस। मैं भी, वो भी। जो मेरी माता है वो भगवान का दासी, मेरे भाई, मेरे बंधु, पत्नी, बस सब। असल बात तो यही है। अब अज्ञान, हम क्या बने हुए हैं? किसी बाप बन गए। बताओ, सबके बाप भगवान और हम उसके बाप बन गए। मैं पिता हूं, मैं इसका मालिक हूं। इसलिए कि संसार के अज्ञान कल्पित, जब तक अज्ञान में पड़े रहेंगे तब तक कल्पना हम कल्पना कर रखी है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसका उपरम, जो अज्ञान जो संसार है, इसका उपरम कैसे होगा? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, बोलते पारे ना, समझ में नहीं आता। जो संसार, जो हम संसार में भटक रहे हैं, और ये सच भी तो नहीं है। सच है क्या? सच है ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी पत्नी है। सच है या नहीं है? सच है, परम सिद्ध है। ये मेरी पत्नी है, ये सच है या नहीं है? आनंद मोहन बोलना, है ही नहीं है। यदि किसी की है तो पति नहीं है, ये मेरे पिताजी हैं, ये सच है कि नहीं है? पत्नी तेरी होती, यदि उसको तो जब जन्म लिया ना, गोदी में लेके तो बाहर निकलता, ये मेरा बेटा है, तब बोला जाता। उस बेटे को जन्म गोदी में लेकर के बाहर निकलता गर्भ से, तब बोल सकते, क्या बोलता? मेरा बेटा है। ये बोलता नहीं बोलता? भाई
एक व्यक्ति यहाँ गेस्ट रूम में आया, उसने एक कमरा लिया। अब आया एक अटैची, एक ब्रीफकेस लेके आया, जाने लगा तो दो थे उसके बाजू में। मैंने कहा तू ले तो एक आया था, दो कहां से लेके जा रहा है? तो जो तू लेकर के आया था वो चेहरा था, जो अब उसका था, इसका लक्षण क्या है? उसको लेकर जाएगा। समझा क्या नहीं? जो अटैची लेकर के आया था उसका था क्या लक्षण है? उसको लेकर जाएगा यहां से, तो भी उसका है, वो है कि नहीं है? तो यदि मैं कहता हूं मेरी ये पत्नी है, तो विचार क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो संसार में आया था उसको लेकर के आया था, साथ में जाऊंगा लेकर के जाऊंगा। अब मरने लगा, बोला पत्नी को, बोला तू भी चल तू भी जहर खा, तू मरेगी नहीं। बोला क्यों? तू मेरी पत्नी है ना, प्रभु जी ने कहा था लेके जाएगा। तो बच्चों तुम भी चलो मेरे साथ में। कहाँ चल पापा? शमशान में। तू मेरे होगे नहीं हो, धक्के मार देंगे बाहर निकाल के। मतलब कल क्या श्लोक क्या पढ़ा था? पत्नी द्वार तक जाएगी, वहां टाटा करके अंदर आ जाएगी, कुछ आगे नहीं जाएगी। बंधु बांधव शमशान में जाएंगे, सीधा में चला करके जला करके वापस। अब यह अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? जो मेरा नहीं है उसको मैं अपना मान रहा हूं। भाई अपना कैसे बोल रहे? हम तो हम यहां मिले, पत्नी यहां मिली, धन यहां मिला, भाई यहां मिले, पुत्र यहां मिले, पुत्रियां यहां मिली, मुझे मिली, तो मेरी कैसे हो गई? मेरी कैसे हो गई? संभव है? यही इसे कहते हैं अज्ञान। जो अज्ञान ही यही कड़वी बात है, यही इसे कहते भागवत। ये भागवत है कि रुक्मिणी विवाह, राम जी का विवाह, कृष्ण का जन्म, गिरिराज पूजा, सुदामा जी का मिलन, वामन देव का जन्म, ये भागवत नहीं है। असली भागवत तो ये है। यदि वास्तव भागवत की जाए ना, जहां 10 लाख लोग थे तो वहां पर 10 ही बचेंगे। वास्तव भागवत शुरू की जाए तो फिर जहां 10 लाख लोग बैठते थे, 10 ही मिलेंगे। वो तक 10 भी मुश्किल ही बैठेंगे। तो टीका में ये कह रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है, तो आपके प्रश्न से विमुख ज्ञानी तो एक व्यक्ति नास्तिक है, वो तो खाओ पियो मौज करो, या अंदर मैं मेरा परिवार बस भाड़ में जाए, आगे न भाड़ में पूजे, अपना काम बनता ये हुआ है बस। वो पता नहीं मेरा परिवार, मैं मेरा परिवार बस इसमें लगा होगा, उसे पता ही नहीं कुछ और। यहां तक ये बता रहे हैं जो व्यक्ति बड़े बड़े ज्ञानी किसे कहते हैं? वेद वेदांत में पारंगत है, समझ चुके हैं जीव तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, मैं कौन हूं, मेरा सब समझ चुके हैं, और ज्ञान हो चुका है। ज्ञान होने पर भी यदि आपकी कथाओं को नहीं सुनते हैं, आपकी कथाओं का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, या आपकी भक्ति नहीं करते हैं, वे भी संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। बल्कि ये जो व्यक्ति शास्त्र जानता नहीं है, खाना बिना सोना, उसे यही निश्चित कर रखा है। अधिक दुर्भाग्यवान कौन है? एक व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, जानता नहीं, पढ़ता नहीं, कुछ नहीं, मौज मस्ती में रहता है, वो अधिक दुर्भागा है। यहां जो बड़े ज्ञानी लोग शास्त्र पढ़ लिए, याद कर ले, सिद्धियां भी आ गई हैं, तो भजन नहीं कर रहा है। अधिक दुर्भागा कौन है? दुर्भागा कौन है योगेश? क्यों? एक लड़का रिक्शा चलाता है, रिक्शा, वो पढ़ाई नहीं है, 1-2 क्लास पढ़ा बेचारे को, नाम भी अंगूठा लगाता है, चला रिक्शा। एक लड़का ग्रेजुएट है,
नौकरी नहीं मिली बेचारे, अंत में विवश होकर रिक्शा चला रहा है। अधिक दुर्भाग्यवान कौन है? सनातन सो रहा है, मैं सोच रहा हूं है कौन? रिक्शा वाला दुर्भाग्य है, क्योंकि उसको इंग्लिश बोलने नहीं आती। तो रिक्शा वाला वो इंग्लिश बोलने नहीं आती, तो डिग्री होल्डर है, दुर्भागा क्यों? अगर क्यों है? कमाई अधिक किसकी होगी? कमाई अधिक किसकी होगी? सोचो, कल्पना करो, एक रिक्शा वाला है, इंग्लिश में बात कर रहा है, एक इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है, कमाई किसकी? कमाई अधिक किसकी होगी? सोचो, क्यों? अब देखते हैं, जो इंग्लिश में बात कर रहा है रिक्शा वाला, कमाई उसकी अधिक होगी। जो इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है, कमाई उसकी अधिक होगी। किसकी अधिक कमाई होगी? नवल है ऐसा ही। नवल का कहना है जो इंग्लिश बोल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, कमाई उसकी अधिक होगी। भैया तुम्हारा क्या विचार है? इसका कहना है जो कम पढ़ा लिखा है उसका। अब तीन हमारे यहाँ पर ये इंजीनियर है, तो हर तरह के विचार है। इसने कहा है जो पढ़ा लिखा होगा इनकम उसकी अधिक होगी, इसने कहा जो पढ़ा लिखा कम है उसकी। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ तो ठीक है। अब कारण क्या इसका? उसमें लोग विश्वास करेंगे ही नहीं। पढ़ा लिखा वो रिक्शा चला रहा है, जरूर कोई आतंकवादी हो सकता है, कोई नेचुरल है। इंग्लिश बोल रहा है और रिक्शा चला रहा है, ये रिक्शा वाला हो ही नहीं सकता। रिक्शा वाला हो ही नहीं सकता है, ये जरूर कोई फ्रॉड है। ये कहीं उसको कोई आतंकवादी कुछ गड़बड़ कर रहा है, केटे भी ना कर ले हमें। ऐसा होगा कि नहीं? अब नवल अब बताओ है? हो सकता है, फिर हो सकता है? समझे कि नहीं? स्वाभाविक रूप में होता है। जो इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं सोचेगा नहीं इंग्लिश बोलता है और इस रिक्शा चला रहा है, ये विश्वास कैसे किया जाए? कौन है, क्या है? अब बेचारा फटे हाल है, बता रहे हाँ तो रिक्शे वाला ही है? तो वही बता रहे हैं जो बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, शास्त्रों पारंगत है, भागवत रटी हुई है, गीता रटी हुई है, रामायण रटी हुई है, सब रटे हुए हैं और भगवत भजन नहीं करते। दूसरा व्यक्ति उसको तो पढ़ने समय ही पढ़ने का नहीं है, सुबह निकलता रात को घर में आता है, होश से नहीं पढ़ने का। तो कह रहे हैं इनमें अधिक दुर्भाग्यवान कौन है? ऋषि वर्ग, जो बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, वो सिद्धि उनके हाथों में है, भजन नहीं करते हैं, वे अधिक दुर्भाग्य हैं उनकी अपेक्षा जो शास्त्र पढ़े नहीं है, समझते हैं नहीं है, खाओ पियो और मौज करो की फिलॉसफी को निभा रहे हैं। तो यहां ये कह रहे हैं, अर्थात ऐसे मुनि लोग भी बता रहे हैं, हे भगवान, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी यदि आपका भजन नहीं करते हैं, बहुत ज्ञानी होने पर भी उनका ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहता है। बोले क्यों? कारण क्या है? वे आसक्त दिन के समय वो विभिन्न प्रकार का कर्म करते हैं। तो ऑफिस में काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिन में परेशान तो रहता ही है। रात को सोता है तो रात में शांति नहीं है, रात में फिर उसको सपना देख रहा है, जॉब से निकाल दिया न, बस जॉब से निकाल दिया मेरा कोई प्रोजेक्ट खराब हो गया, बॉस ने प्रोजेक्ट दिया था, प्रोजेक्ट खराब हो गया। सपने में हुआ क्या वैसा? होता हुआ ये बात शास्त्रीय है, झूठी तो हो नहीं सकती। ये शास्त्र है, ये इसमें वही लिखा रहता है जो हमारे साथ घटता है। शास्त्र को सामान्य व्यक्ति ने नहीं लिखे, ये भगवान के मुख से निकले शास्त्र हैं। वो जो हो रहा है वो ये बल्कि शास्त्रियों को हमारे जीवन का
दर्पण है। हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हमको हम नहीं जानते हैं, जो शास्त्र हमको बता रहे हैं। सोचो, हम अपने को नहीं जान पा रहे हैं, वो शास्त्र हमको, शास्त्र के माध्यम से हमें अपने को जानना है। समझे क्या नहीं? ये क्या जो अब प्रश्न उठता है, जब हम ये कर ही रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं चीजें, तो हमें क्यों बताया जा रहा है? जब हम ऐसे फंसे हुए हैं तो हमें क्यों बताया जा रहा है? अर्थात समस्या यही है, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। एक तो दुख भोग कर रहे हैं, दुख भोग करते हुए हमें अनुभव नहीं हो रहा कि हम दुख भोग कर रहे हैं, है ना? कहते हैं पागल 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 का सिर फटा हुआ है, खून बह रहा है, दया आई तो पकड़ने की चेष्टा की, जो मरहम पट्टी कर देंगे, मरहम पट्टी तुम्हें अवश्य करनी पड़ेगी सिर की, तुम्हारा सिर फाड़ के भाग जाएगा। उसको पता ही नहीं सिर में कि मर रहा हूं मैं, इसीलिए बताना पड़ रहा है। इसलिए भगवान स्वयं जगत में शास्त्र भेज देते हैं और भक्तों भेज देते हैं, जाओ बताओ इनको, तुम बताओ इनको, तुम रोगी हो, तुम रोगी हो, तुम रोगी हो, है? जीव जागो गोरा चांद बोले, कदू मिल जाओ माया पिशाच देखो, एने सी औषधि माया नाशी वाले लागी। महाप्रभु ने घर घर जा रहे हैं, नौ किया, माता जी अंदर, माता बाहर आई, थाले में चावल दाल सजा करके, लो बाबा, होता ना साधु घर में आया तो मांगने आया, वो सीधी बात होती है। बोला हाँ नहीं, हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मैं अब बताने आया हूँ कि आप बीमार हो और दवाई लाया हूँ, क्योंकि घर में जाओ, अभी जब अजमा लो, चले जाओ घर में, द्वार घर में बाहर निकल में क्या बात है? बात क्या है? आप घोर रोग से ग्रस्त है, आप भयंकर रोग से ग्रस्त है, धक्का मार के तो रोड फेंक देगा तुमको, ये बोलेगा ना, और तुम्हें धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए यहां बता रहे हैं इस प्रकार से। तो बेचारा जे सकल भगवत गुण व्यक्ति अक्षत ज्ञान हेतु कुतर्क निष्ठ, जो व्यक्ति अक्षत ज्ञानी है, अक्षत ज्ञानी क्या होता है? अक्षत ज्ञानी होता है, अक्ष माने इंद्रिय, जौ माने जन्म लेने वाला, ज्ञान माने ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है उसको ही मानेंगे, बस हो गया, उसे कहते हैं अक्षत ज्ञानी। महाराज पे दिखाओ हमको, भगवान है दिखाओ हमको। और ये कौन होते हैं? साइंटिस्ट। सबसे बड़े अक्षर ज्ञानी होते हैं साइंटिस्ट। सबसे बड़े जो असुर जगत में है, कौन है वो? साइंटिस्ट। भगवान के घोर विरोधी होते हैं। अक्षर ज्ञान उसे कहते हैं जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जैसे ये दीवार है, मैं इसको अपने आंखों से देख रहा हूं, तो मैं कौन हुआ? अक्षर ज्ञानी। जो प्रत्यक्ष देखेंगे उसको मानेंगे, जो नहीं दिखेगा प्रत्यक्ष उसको नहीं मानेंगे। यहां कहते हैं भगवान के जो व्यक्ति भगवान से विमुख रहते हैं वो अक्षर ज्ञानी होते हैं। कुतर्कनिष्ठ, एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। तर्क कुतर्क में क्या अंतर होता है? तर्क किसे कहते हैं? किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने के लिए प्रश्न करना, ये तर्क है। समझ गए हैं उसको, परंतु अब अपने अहंकार वशतः उसको झूठ सिद्ध करने के लिए प्रश्न करना, ये कुतर्क कहते हैं। तो जो व्यक्ति जो अक्षर ज्ञानी होते हैं वो कुतर्क निष्ठ होते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा है, भगवान को तुम 4 बार खिलाते हो, अंदर बाथरूम है क्या? लो ऐसी बात। भाई हम एक बार 2 बार खाते हैं, 3 बार लैट्रिन भागते हैं। भगवान को इतना खिलाते हो, अंदर लैट्रिन बाथरूम है क्या? ऐसे बोलते हैं। खाता है भगवान ना, तो पोटी करने कहा जाता है, ऐसे कुतर्क निष्ठ, अर्थात दिखाओ तो माने। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं
वो क्या समझ लेते हैं, भगवानेर सचिन विग्रह प्राकृत बुद्धि विशिष्ट, वो ये मान लेते हैं भगवान की जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, ये भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति है, पत्थर है इसमें। अब बोलो क्यों, समस्या बात वही है, दिखाओ प्रभु जी आप कितने साल से, 36 साल से पुजारी भी, हाँ मैं 11 साल पुजारी रहा, तो कभी आपने देखा खाते भगवान को? लो भैया जी मूर्ति नहीं है, मैं तो 36 साल से उनका हाथ ऐसा है ना, ऐसा ही है, थोड़ा भी ऐसा ना ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, थकता नहीं खाते सब ऐसा तर्क करते रहो। अर्थात भगवान के श्री विग्रह को भी क्या मान लेते, जड़ मान लेते हैं, जैसे पत्थर है ना, पत्थर अनुभवहीन। तो इसलिए कहते हैं भगवान को जब भगवान को जड़ मान लिया तो उनकी कथा कौन सुनेगा? हम पहले हमारी श्रद्धा किस पर होती है? हाँ, छत्रपति शिवाजी, महिमा जाने, अपनी कथाओं में रुचि आते ना, महात्मा गांधी, तो महिमा समझी हमने, अब उनके विषय में पढ़ना देखना अच्छा लगता है। जब भगवान के प्रति क्या बुद्धि आ गई, जड़ बुद्धि, पत्थर है, मूर्ति है, तो जब उनकी कथाएं होंगी, पहले श्रद्धा किसी व्यक्ति के चरित्र पर नहीं आती, पहले श्रद्धा किस पर आती है? व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा होती है, व्यक्ति में श्रद्धा होती है, वो चरित्र जानने के लिए रुचि भी ऐसी होती है। आज इतिहास हमने पढ़ा है ना, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी, बड़े बड़े ऐसे महापुरुषों में, चंद्रशेखर, देशभक्तों में भी प्रहलाद जी, अम्बरीश महाराज जी, जनक जी, हमारे गोस्वामी, पांडव लोग, उनकी महिमा जानी है हमने, तो सुनने पढ़ने में मजा आता है, अच्छा लगता है। अब भगवान के विषय में ऐसी बुद्धि आ गई, अरे भगवान कहाँ है, तो पत्थर की मूर्ति है। अब जो उनकी कथाओं में रुचि कैसे हो सकती है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे व्यक्ति संसार में पतित हो जाते हैं। यहां तक कि ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो बड़े तपस्वी होते हैं, जैसे कौन मुनि ऐसे, तो कौन से मुनि ऐसे जो शास्त्रज्ञ होते हुए भगवत भक्ति विहीन है? षड दर्शनाचार्य, कपिल, जैमिनी कौन है? दर्शनाचार्य है। कपिल मुनि कौन है? फिर जो मुनि वो लोग हैं, ये बड़े बड़े दार्शनिक मुनि है, ये है ना। 3 दर्शन कितने हैं? 6 दर्शन है, 6 दार्शनिक है। कौन कौन है दर्शन शास्त्र में? कौन कौन है? कपिल मुनि, कपिल का सांख्य, जैमिनी का मीमांसा, और वैशेषिक का, कणाद का वैशेषिक। तो कणाद हो गए, जैमिनी हो गए, कपिल हो गए, पातंजलि हो गए, ये सब कौन है? ये दार्शनिक है, दार्शनिक ऋषि दार्शनिक है, परंतु भगवान को किसी ने नहीं माना। न कपिल जी ने माना, न पातंजलि ने माना, न कणाद ने माना, और न जैमिनी ने माना। तो वे कह रहे हैं ऐसे ऋषि लोग भी सब शास्त्रों पारंगत होते हुए भी, क्योंकि भगवान का अनादर कर रहे हैं, उनके विग्रह को नहीं मान रहे, जड़ मान रहे हैं, इसके प्रभाव से उन्हें भी संसार में घूमना पड़ेगा। हाँ, और होंगे, वो भी हो सकता, कोई बड़ा थोड़ी है। ये मत सोचो कि वो कथा कर रहे हैं तो भक्ति बन गए। वर्तमान में भागवत 90% जो भागवत कर वैष्णव नहीं है। वर्तमान में जो भागवत कर रहे हैं 99% जो वो है जो शुद्ध वैष्णव नहीं है।
तो क्या उनको महापुरुष मान ले? मान लेंगे उनको? 99% वो हैं जो वक्ता भागवत घूम रहे हैं, जो वक्ताओं की खेती हो रही है ना आजकल, खेती एक झटके में 10-20, एक महीने में 5-5, 10-10 पैदा हो रहे हैं। तो उनमें से 1% ही होंगे शुद्ध वैष्णव। पहले जो भक्ति बात बोल रहा, भक्त कैसे हो जाएगा? हाँ, उनका विचार क्या है? जैमिनी का दर्शन कौन सा है? पूर्व मीमांसा। क्या दर्शन उनका? पूर्व मीमांसा मतलब कर्मकांडी। कपिल जी सांख्य शास्त्र के, ये भी नास्तिक ही हुए। तो ऐसे ऋषि मुनि भी कह रहे, ब्रह्मा जी प्रभु, ऐसे ऋषि मुनि भी यदि जो आपके विग्रह का अनादर करते हैं, भक्ति का अनादर करते हैं, भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं, उनको भी संसार में घूमना पड़ता है। तो तुम्हारे साथ कल्पत्र